एडिटिंग इज़ वेयर द रियल पिक्चर कम्स इनटू एक्शन। हर एक कंटेंट राइटर को अपना राइटअप लिखने के बाद उसे एडिट तो करना ही पड़ता है, अगर वो चाहता है उसका जो राइटअप है वो कंपेलिंग हो, उसका क्वालिटी अच्छा हो। तो तुम एडिटिंग करके एक डल राइटअप को बहुत ही क्लियर, पर्सुएसिव और कंपेलिंग बना सकते हो। इसीलिए आज के इस वीडियो में आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप हाउ टू एडिट एन आर्टिकल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर तुम ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानना चाहते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एडिटिंग करने से पहले तुम्हें दो चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी एडिटिंग एकदम परफेक्ट हो। सबसे पहली बात, एडिट द नेक्स्ट डे। सपोज अगर तुमने राइटअप आज लिखा है तो तुम एडिटिंग कल ही करोगे, या अगर तुमने आज आर्टिकल सुबह लिखा है तो तुम रात में एडिटिंग करोगे। देयर शुड बी अ गैप ऑफ 8 to 12 आवर्स बिटवीन योर राइटिंग एंड एडिटिंग। ऐसा इसलिए, अगर तुम राइटिंग करने के जस्ट बाद एडिटिंग करने लगोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे राइटअप में कोई भी मिस्टेक्स नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अभी भी एंगेज है उस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस में जो तुमने अभी करा है, जिसके बेसिस पे तुमने आर्टिकल लिखा है। लेकिन अगर तुम नेक्स्ट डे या काफ़ी आवर्स के बाद एडिट करोगे तो तुम्हारा वो जो थॉट प्रोसेस है ख़त्म हो गया होगा, तुम्हारा माइंड क्लियर हो गया होगा। अब तुम्हें आर्टिकल में अपनी मिस्टेक्स खुद ब खुद दिखने लगेंगी अगर हैं तो। सेकेंड चीज़ तुम्हें ये करनी है कि एडिटिंग करते टाइम यू हैव टू रीड द आर्टिकल अलाउड। अगर तुम आर्टिकल को तेज़ से पढ़ोगे, आवाज़ से पढ़ोगे, तो योर ब्रेन गेट्स एंगेज्ड मोर। तुम्हें आर्टिकल ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तुम मिस्टेक ज़्यादा अच्छे से निकाल पाओगे। तो चलो, ये हो गई कुछ एसेंशियल टिप्स। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं हाउ यू विल एडिट योर आर्टिकल, उसके स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप नंबर 1 में तुम्हें ये करना है कि अपने आर्टिकल का स्ट्रक्चर देखना है। यू हैव टू फाइंड आउट वेदर योर आर्टिकल हैज़ अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, हैज़ प्रॉपर हेडिंग्स, प्रॉपर सब हेडिंग्स और नॉट। अब तुम्हें क्या करना है, ये चेक करना है कि जो तुम्हारी हेडिंग्स हैं, आर दे फॉलोइंग इन प्लेस, आर दे इन सीक्वेंस। सपोज एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। तुम एक आर्टिकल लिखती हो क्रिप्टो करेंसी पे, तो आइडियली उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, देन सेकंड हेडिंग वुड बी व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, उसके बाद आएगा बेनिफिट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, देन हाउ यू कैन बाय क्रिप्टो करेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देयर इज अ प्रॉपर सीक्वेंस, एक के बाद एक चीज़ें समझाई जा रही हैं। बट अगर कॉन्ट्रेरी टू इट, तुम इंट्रोडक्शन के बाद टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, उसके बाद व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, फिर उसके बाद हाउ टू बाय क्रिप्टो करेंसी लिखोगे तो ये थोड़ा हैफजार्ड हो जाएगा, क्योंकि जो भी रीडर आएगा वो शुरू से पढ़ेगा, पहले वो जानना चाहेगा व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, उसके बाद ही उसको इंटरेस्ट होगा जानने में टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो इसलिए देख लेना कि तुम्हारा जो आर्टिकल है उसकी हेडिंग्स प्रॉपर हैं कि नहीं, सब एक के बाद आ रही हैं कि नहीं। इसके अलावा एक और बात, जब भी तुम आर्टिकल्स में हेडिंग डालना, वो ये ध्यान रखना कि जो तुम्हारे आर्टिकल की हेडिंग होगी उसके हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा आर्टिकल जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। ये एक रूल है हेडिंग्स को लिखने का। अगर तुम कोई भी अच्छी वेबसाइट पे जाओ, हर एक वेबसाइट पे जो हेडिंग्स होती हैं वो ऐसे ही लिखी जाती हैं। हेडिंग क्या, हर एक वर्ड कैपिटल में होता है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेप, दैट इज एडिटिंग द इंट्रो। इंट्रो इज़ वेरी वेरी क्रूशियल किसी भी राइटअप में। वो तुम्हारा इंट्रो ही होता है जो कि तुम्हारे रीडर को बताता है कि तुम्हारा राइटअप एकदम टॉप नॉच है, उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तुम्हारे राइटअप में ही होगी। इसीलिए जो तुम्हारा इंट्रो हो वो एकदम धांसू और एकदम अच्छा होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली चीज़, ट्राई टू आस्क अ क्वेश्चन इन द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ, बिकॉज आस्किंग क्वेश्चन क्रिएट्स अ हुक। वो तुम्हारे रीडर के माइंड को एंगेज कर लेती हैं, वो मतलब रीडर को पूरा एंगेज, एकदम एम्पावर कर लेती हैं कि हाँ मुझे अब पूरा राइटअप पढ़ना है। इसके लिए तुम्हें एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ। तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट लाइन में इंट्रो के क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद सेकेंड और थर्ड लाइन में जो प्रॉब्लम है, जो मेन टॉपिक है, उसको एड्रेस करना है, और फिर थर्ड लाइन में एक फोमो क्रिएट करना है कि अगर रीडर ने तुम्हारा राइटअप नहीं पढ़ा तो वो काफ़ी कुछ मिस कर जाएगा। तुम्हें थर्ड लाइन में ये बताना है कि तुम रीडर को क्या क्या देने वाले हो आज इस आर्टिकल में। अगर तुम ऐसा करोगे तो चांसेस ये है कि जो तुम्हारा रीडर है वो एटलीस्ट तुम्हारे राइटअप को 2-3 मिनट पढ़ेगा, अगर पढ़े नहीं तो वो तुम्हारे पूरे राइटअप को एटलीस्ट स्कैन तो करेगा ही करेगा। एक एग्जांपल देके दिखाती हूँ कि मैंने अपना इंट्रो कैसे एडिट करा है। अब ये मेरा एक आर्टिकल था, हाउ टू विन मोर फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइन क्लाइंट्स। अब अगर हम इसका, मेरा एक ड्राफ्ट वाला इंट्रो है वो ये है, और उसके बाद जो एडिटेड इंट्रो है वो ये है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा था, डू यू फील पिचिंग टू क्लाइंट्स इज़ अ बैफलिंग टास्क।
मुझे ये बैफलिंग वर्ड उतना ज़्यादा पर्सुएसिव नहीं लगा, इसीलिए मैंने इसको एडिट करके यहाँ पे चेंज करा। डू यू फील पिचिंग टू क्लाइंट्स इज़ अ नर्व ब्रेकिंग टास्क। अब ये देखो, ये मुझे तभी समझ में आया जब मैंने इसको एडिट करा। मैंने एडिट करने से पहले सिर्फ और सिर्फ बैफलिंग लिखा था। उसके बाद आई यू स्टिल अनअवेयर अबाउट द पावर पैक्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल पिच। फिर अगेन मुझे अनअवेयर वर्ड इंट्रो में उतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा आई यू स्टिल स्केप्टिकल अबाउट द पावर पैक्ड इंग्रेडिएंट ऑफ अ सक्सेसफुल पिच। उसके बाद पिचिंग डज नॉट नीड टू बी कॉम्प्लिकेटेड, इट शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट। यहाँ पे अगेन मैंने ईजी वर्ड को स्वीट में रिप्लेस करा। अब जब हम लिखते हैं तो कभी कभार हम वर्ड्स, हमारा जो दिमाग है वर्ड्स उतने अच्छे फ्रेम नहीं कर पाता लिखते टाइम, पर एडिटिंग के टाइम तुम्हें समझ में आ जाता है कि तुम्हें कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है, कौन से जगह पे एक अच्छा ऑल्टरनेटिव डालना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने नर्व रैकिंग, स्केप्टिकल और स्वीट डाला। आगे फिर वेल देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू could do to increase the chance of your pitches being successful and compelling. So let's get straight into it. अब यहाँ पे ये दोनों लाइन्स तो सही हैं, लेकिन अगेन मैंने देखो यहाँ पे लिखते टाइम जो हमारा मेन फोकस कीवर्ड था टू विन मोर फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइन क्लाइंट्स, उसको लिखना भूल गई। तो इसीलिए मैंने एडिट करके यहाँ पे लिखा सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द 5 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स टू विन मोर फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइन क्लाइंट्स। अब अगर मैं इसको एडिट ना करती तो मेरा आई गेस ये इंट्रो उतना पर्सुएसिव और उतना कंपेलिंग नहीं बनता। तुम्हें खुद दिख रहा होगा अनएडिटेड इंट्रो और इंट्रो का डिफरेंस। तो सेम तरीके से तुम्हें भी अपने इंट्रोज़ को एडिट करना है। इसके बाद आता है एडिटिंग का थर्ड स्टेप, दैट इज़ रिमूविंग ऑल द इनडायरेक्ट स्पीच एंड पैसिव वॉइसेस। जब हम आर्टिकल लिखते हैं, हम ना चाहते हुए भी कई सारी लाइंस में इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस का यूज़ कर देते हैं। वर्ड्स लाइक ly, ed, known, being, इन सारे वर्ड्स का हम कई बार यूज़ कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि अपना आर्टिकल को एडिट करते टाइम जितने भी पैसिव वॉइस, जितनी भी इनडायरेक्ट स्पीच है, उन सबको रिमूव करना है। क्योंकि अगर तुम एक्टिव वॉइस में, डायरेक्ट स्पीच में आर्टिकल लिखते हो, अपना राइटअप लिखते हो, तो वो ज़्यादा पर्सुएसिव और ज़्यादा अच्छा क्रिस्पी दिखता है। इनडायरेक्ट वॉइसेस अच्छी नहीं लगती आर्टिकल में। दिस इज़ अ जनरल रूल। अगर तुम कोई भी बुक पढ़ो, कोई भी पेपर पढ़ोगे, तुम्हें उसमें ज़्यादातर जो लाइन्स होंगी वो डायरेक्ट स्पीच में ही मिलेंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे रिमूव करा जाए, सबसे ईजी तरीका क्या है? उसका सबसे ईजी तरीका है हेमिंगवे ऐप को यूज़ करना। तुम्हें क्या करना है, अपना आर्टिकल जाके हेमिंगवे ऐप एडिटर पे पेस्ट कर देना है। जो हेमिंगवे ऐप एडिटर की वेबसाइट है वो है www.hemingwayeditorapp.com समथिंग। मैं यहाँ पर उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके चेक कर लेना, और यहाँ पर भी कहीं पेस्ट कर दूँगी। अब तुम्हें जैसे ही तुम अपना आर्टिकल इनकी वेबसाइट पे पेस्ट करोगे तो तुम्हें लेफ्ट राइट हैंड साइड में कुछ रीडेबिलिटी और कुछ करेक्शंस दिख जाएंगे। उसमें से जो तुम्हारा सेकंड करेक्शन होगा, जो कि ग्रीन से हाईलाइटेड है, वो बता देगा कि तुम्हारे राइटअप में कितनी इनडायरेक्ट स्पीच, कितने बार पैसिव वॉइसेस यूज़ करी गई हैं। यही नहीं, नंबर बताने के साथ साथ वो तुम्हारे आर्टिकल में उन सारी पैसिव वॉइसेस को, उन सारे एडिटिंग इनडायरेक्ट स्पीच को ग्रीन से हाईलाइट कर देगा। तो तुम्हें क्या करना है, जितना भी हाईलाइटेड ग्रीन से पोर्शन है उसको जाके एडिट करना है। उसको कोशिश करो एक्टिव वॉइस में या डायरेक्ट स्पीच में करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम हर एक इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करो। जहाँ पे पॉसिबल हो, जहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम लगता है कि हम यहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे करो। आई डोंट थिंक इसका तुम्हें कोई लाइव एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है। इसीलिए अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप 4 में यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग योर आर्टिकल अलाउड। तुम्हें देखना है हर एक पैराग्राफ को बहुत ही क्लोजली। तुम ये ध्यान रखना कि तुम्हारा जो पूरा राइटअप हो पैराग्राफ्स में डिवाइडेड हो, एक पैराग्राफ में 4-5 लाइन से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा तुम्हें एक और चीज़ देखनी है कि तुम्हें हर एक पैराग्राफ में 1 या 2 आइडिया या 1 या 2 कॉन्सेप्ट ही लिखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम आर्टिकल लिखते टाइम रंबल अप कर जाते हैं, हम एक चीज़ को कई सारे पैराग्राफ्स में बार बार रिपीट करते जाते हैं। डू नॉट डू दिस, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा रीडर बहुत ही फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो जाएगा। उसको लगेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ तुमने राइटअप में समझाई हुई है। ऐसा एकदम मत करना, दिस इज़ अ बिगेस्ट मिस्टेक। उसके अलावा मैं तुम्हें एक पैराग्राफ एडिट करके लाइव दिखा देती हूँ कि तुम्हें एडिटिंग कैसे करनी है। अब ये हमारा एक पैराग्राफ है जो कि अनएडिटेड है। सबसे पहले देखो, विद द 12 मेंशन स्टेप्स मेंशन अबव वी आर श्योर दैट यू विल मास्टर द आर्ट ऑफ फ्रीलांसिंग। उसके बाद जो मैंने एडिट करा है वो लाइन लिखो, कनेक्ट एंड ग्रो योर बिजनेस कनेक्शंस विद अदर फ्रीलांस राइटर्स टू टेक एडवाइस ऑन द बेस्ट मार्केट प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, कनेक्ट एंड ग्रो विद अदर फ्रीलांस राइटर्स टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ एंड लर्न फ्रॉम देम। अब ये जो टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ एंड लर्न फ्रॉम देम इज़ नॉट अ वेरी कैची और वेरी आई वुड से
रीडेबल लाइन, इसीलिए मैंने इसको एडिट करते टाइम यहाँ पे चेंज करा, इसीलिए एडिटिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इसके बाद है बी पेशेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू वर्क हार्ड नो मैटर हाउ सिंपल इट मे लुक। ये भी लाइन उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा और पर्सुएसिव लिखा और लिखा रिमेंबर पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी आर द की व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांस राइटिंग। फोकस ऑन योर नीश क्लाइंट पिचिंग प्रोसेस एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क यू विल बी डिलीवरिंग। अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा था कॉन्सेंट्रेट ऑन योर नीश द क्लाइंट्स एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क यू विल बी डिलीवरिंग। इसको भी मैंने थोड़ा और कैचिंग बनाया, थोड़ा और अट्रैक्टिव बना के फोकस ऑन योर नीश ऐसे करके लिखा। अगर हम उसके नीचे आएँ तो फर्स्ट 2 लाइन्स से मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी है, बस लास्ट 2 लाइन्स में करी है। यहाँ पे हाउएवर इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग द बिजनेस वी रिकमेंड यू टू स्टार्ट योर फ्रीलांस बिजनेस अलॉन्ग विथ योर डे जॉब। मैंने इसको चेंज करके लिखा हाउएवर इफ़ यू जस्ट स्टार्टेड वी रिकमेंड यू टू टेक इट अलॉन्ग विथ योर रेगुलर जॉब सिंस देयर इज़ नो नेक टू नेक कॉम्पिटिशन अमंग फ्रीलांसर्स। Since there is a neck-to-neck competition among freelancers in India and Pakistan, getting a living out of it will certainly take time. देखो एडिटिंग करके देखा तुमने कितना फ़र्क आ गया मेरे राइटअप में। जो पहला अनएडिटेड था उसमें कई बार बीच बीच में मैंने फ्लो में लिखने की वजह से कुछ सेंटेंसेस को उतना कैचिंग और उतना अच्छे से नहीं लिखा है, बट एडिटिंग करके मैंने उन सारे सेंटेंसेस को रिमूव करके, इनफैक्ट आई वुड से कुछ वर्ड्स को रिमूव करके अपना जो पैराग्राफ्स हैं उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा क्लियर बना दिया। सेम चीज़ तुम भी करना, हर एक पैराग्राफ को एडिट करना स्लोली। जब तुम शुरू में करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट अगर बार बार करते रहोगे तो आदत बन जाएगी, एडिटिंग में भी काफ़ी कम टाइम लगेगा। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आता है तुम्हारा स्टेप 5 जो कि तुम्हारे राइटअप का लास्ट स्टेप है। उसमें तुम्हें ग्रामरली यूज़ करना है। ग्रामरली यूज़ करके जितने भी ग्रामटिकल एरर्स, पंक्चुएशन मार्क्स हैं और जितने भी फ्रेजेस हैं उन सबको चेक करना है। अब ये ध्यान रखना है ग्रामरली इज़ अ AI सॉफ्टवेयर, इट इज़ नॉट अ ह्यूमन ब्रेन। ग्रामरली यूज़ करते टाइम भी तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम अपना दिमाग ज़रूर से ज़रूर लगाओ। वो जितना भी करेक्शंस बताएं अपना दिमाग लगा के ही उनको करेक्ट करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो ग्रामरली करेक्शंस बताता है वो वैलिड नहीं होते, वो काफ़ी इलॉजिकल होते हैं। अगर तुम एडिटिंग के ये 5 स्टेप फॉलो करोगे तो आई एम वेरी श्योर जो तुम्हारा राइटअप होगा उसका एडिटिंग काफ़ी अच्छा होगा और जो तुम्हारे राइटअप का एडिटिंग करने के बाद जो प्रेजेंटेशन होगा वो काफ़ी क्लियर, काफ़ी कंपेलिंग और काफ़ी पर्सुएसिव होगा। तो विद दिस आई विल एंड द वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन।